किस चीज का इलेक्शन? ये ड्रामेबाजी कब तक चलनी है? अब डालते पीटीआई को है, निकलता वो 47 पे। तो ये जो लोग कहते थे वोट को इज्जत दो, क्या कौन से वोट की बात करते हैं? डालते पीटीआई को है, निकलता वो 47 पे। तो किस चीज का इलेक्शन? ये ड्रामेबाजी कब तक चलनी है? अब में जो हाल इनका हम लोगों ने किया गवर्नमेंट का, उस हिसाब से आप मुझे बताएं ना, तो इलेक्शन तो ये सिर्फ एक मजाक बन के रह गया। हमारे आज कितने लोगों को इन्होंने जदोकोब किया, कैंप उखाड़े, लोगों को गिरफ्तार किया। कौन से इलेक्शन की ये बात करते हैं, या कौन से ये आइन की बात करते हैं, कौन से कानून की बात करते हैं? मकबूलियत किसी और की होती है, कबूलियत किसी और की होती है। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हम कहते हैं कि अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए, तो ये फिर नाटक बंद कर देंगे इलेक्शनों का। ये हर 5 साल बाद जो आप इलेक्शन करवाते हैं, इसको बंद होना चाहिए। फिर शहबाज शरीफ साहब कमजोर वजीर आजम है। सर कमजोर, उसका तो वो डॉक्टर को चेक करवाए। वो तो वजीर आजम बनता है अवाम के वोटों से, वो तो फॉर्म 47 पे वजीर आजम है। सर वो जो कबूतर वाला जलसा हुआ था, इतनी आवाम आई हुई थी, वो फिर कहाँ से आई थी? सर ये इनके अब्बा जी का मुल्क नहीं है, या ये लोग जहेज में नहीं लेकर आए थे। सर अवाम इस निज़ाम से मायूस हो चुकी है कि वजीर आजम के ओहदे को ना इमरान खान की जरूरत है, उसको नहीं जरूरत इस चीज की। वो कहता है मैं पूछ के बताऊंगा, वो अपने अब्बू से पूछ के बताएगा। नहीं, शहबाज शरीफ इस वक्त 3 पहियों वाली साइकिल चला रहा है 2 टांगों से। ऐसे वजीर आजम के ऊपर सिर्फ दोनों हाथों से लानते हैं, जितनी डालो उतनी का। ये जो लोग कहते थे वोट को इज्जत दो, क्या कौन से वोट की बात करते हैं? वोट डालते पीटीआई को है, निकलता वो 47 पे। तो किस चीज का इलेक्शन? ये ड्रामेबाजी कब तक चलनी है? अब 9 मई से लेकर अब तक मुझे ये बताया ना कि कितने इलेक्शन फेयर हुए हैं, या अगर बाय इलेक्शन भी हुए हैं और जनरल इलेक्शन भी हुए हैं, उसमें जो हाल इनका हम लोगों ने किया गवर्नमेंट का, उस हिसाब से आप मुझे बताया ना, तो इलेक्शन तो ये सिर्फ एक मजाक बन के रह गया। गवर्नमेंट की मशीनरी ने भरपूर इस्तेमाल हुआ। हमारे आज कितने लोगों को इन्होंने जदोकोब किया, कैंप उखाड़े, लोगों को गिरफ्तार किया। कौन से इलेक्शन की ये बात करते हैं, या कौन से ये आइन की बात करते हैं, कौन से कानून की बात करते हैं? ये आपके कैंपों में सन्नाटा था या दूसरे कैंपों में भी सन्नाटा था? सर हमारे कैंपों में तो फिर जो पीटीआई वाले वोट डालने के लिए आते थे, लेकिन हर जगह पे सिर्फ वो उनका अपना जो पेड लोग हैं उनका ही रश था। रश भी वोटर का नहीं था, जो सिर्फ कैंप पे बाहर बैठे वो ही रश है। बाकी अदर अगर टर्न आउट आप देख लेंगे, अभी रिजल्ट आपके सामने। हाँ, लेकिन रात को जब इलेक्शन का जो अनाउंस होगा, वो फॉर्म 47 पे, अव्वल तो पूरी कोशिश होगी कि फॉर्म 47 पे ना हो। अगर फॉर्म 47 पे नहीं होगा तो हर डब्बे से इमरान खान के नाम का वोट निकलेगा। हर डब्बे से इमरान खान के नाम। लोग डालते हैं, इनका हक, वो जिसको वोट डालते हैं उसका वोट तो काउंट ही नहीं होता। वोट किसी को डालते हैं, जीत कोई पार्टी 47 के हिसाब से जाती है, तो इसलिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे वोट डालने को। सर 78 साल से यही खासा चलता हुआ आ रहा है कि वोट कहीं और डाला जाता है, निकलता कहीं और है। हुकूमत मकबूलियत किसी और की होती है, कबूलियत किसी और की होती है। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? सर ये सिलसिला तो अब इमरान खान की रिहाई के बाद ही खत्म होगा। ये बड़ा क्लियर कट आपको मैं बता रहा हूं कि ये सिलसिला इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई के बाद बिल्कुल इसको दफन कर देंगे। उसकी वजह ये, आप देखें पाकिस्तान इस वक्त किस नहज पे है, क्या तरक्की हुई है। पाकिस्तान में तो जमहूरियत बराए नाम है। जमहूरियत तो सिर्फ ये जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारे इदारे, ये हुक्मरानी तो उनकी असल में, ये तो जितने ये गवर्नमेंट है, ये तो सब डमी है, डफर लोग बिठाए हुए हैं। इमरान खान ने तो हक में बात की कि 78 साल से जो आप मुल्क का हिसाब कर रहे हैं, या जो मुल्क का हाल आप कर रहे हैं, आप देखें कि अफगानिस्तान को ये कितना अरसा हुआ ये जो आजाद हुआ, वो इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की कर रहा है। इंडिया आज क्यों हमसे आगे है? हालांकि हर चीज में हमारे पास पाकिस्तान में ज्यादा सलाहियत है, लेकिन वो तरक्की वो इस वजह से कर रहे हैं कि वहां पे जमहूरियत है। चीन क्यों तरक्की कर गया? वहां पे जमहूरियत है। यहाँ पे जमहूरियत सिर्फ बराए नाम है। हम कहते हैं कि अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए, तो ये फिर नाटक बंद कर देंगे इलेक्शनों का। ये हर 5 साल बाद जो आप इलेक्शन करवाते हैं, इसको बंद होना चाहिए। अगर सारा कुछ आप लोगों ने ही करना है, तो फिर आप लोग करें, खुल के करें। फिर या तो अवाम को बताना कि जी हमने इसी सहारे पे जीना है, तो फिर ये जमहूरियत का लॉलीपॉप हमें क्यों दिया जाता है? सर क्या फिर शहबाज शरीफ साहब कमजोर वजीर आजम है? सर कमजोर, उसका तो वो डॉक्टर को चेक करवाए। वो तो एक साइकोपैथ आदमी है, उसकी तो कमजोरी डॉक्टर को भी पता। कैंसर का वो मरीज है, और इन जैसे साइकोपैथ लोगों को आप हम पे लाके बिठाएंगे, डफर लोगों को जिनको पता ही कुछ नहीं है। सर वो उन्होंने कहा था कि मैं पूछ के बताऊंगा, वो क्या बात थी? सर उन्होंने वायरल हो रही है। सर जाहिर बात है वो एक डमी वजीर आजम है। अब मुझ समेत क्या पूरी दुनिया को पता कि वो एक डमी वजीर आजम है। उसको तो यस सर और नो सर उसने बस करना है। जो उससे उसके अपने पास तो कोई डिसीजन पावर ही नहीं है। डिसीजन पावर मेकर तो ऊपर बैठे हुए उनसे, जो इनको ले गए आए हैं।
आप किसकी बात कर रहे हैं? सुप्रीम मैं तो मानता ही नहीं हूं उसको, वो किस बात का वजीर आजम? कौन सा इलेक्शन जीत के वो लोग बैठे हुए? फॉर्म 47 की वो लोग पैदावार है। सर सुप्रीम लीडर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सबसे ज्यादा पावर उनके पास है, आप कह रहे हैं उनके पास पावर ही नहीं है? यस सर, नो सर? सर वो किस बिहाफ पे आए मुझे आप ये बताएं ना। वजीर आजम बनता है अवाम के वोटों से, वो तो फॉर्म 47 पे वजीर आजम है। आप इस चीज को समझते हैं? अगर समझते हैं तो फिर ये आपको खुद पता होना चाहिए कि फॉर्म 47 वो अवाम की ताकत से थोड़ी वजीर आजम है, वो तो अपने आकाओं के उसके हुक्म पे वो वजीर आजम बना हुआ है। हम तो उसको वजीर आजम मानते ही नहीं है। सर वो जो कबूतर वाला जलसा हुआ था, इतनी आवाम आई हुई थी, वो फिर कहां से आई थी? सर वो सारे, चूंकि उस वक्त इनकी गवर्नमेंट थी, केयर टेकिंग गवर्नमेंट इनकी थी, इदारे इनके साथ थे, वो सारे को पीएचए के मुलाजम, LWMC के मुलाजम, जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजम थे उनको पैसे दे दे के जबरदस्ती, नहीं तो आपको सुबह नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, इस तरह तो उन्होंने वो किया। आप हमें एक दफा इजाजत दें, इमरान खान के अंदर होने के बावजूद सिर्फ एक दफा इजाजत दें, अगर मीनारे पाकिस्तान से बाहर सड़कों पे अवाम ना हो तो आप हमें कहें कि भाई ठीक है, आप लोग सब, अब आपके साथ अवाम की ताकत नहीं है। सर इतनी आवाम कहां से लेकर आते हैं? सर ये अवाम की जो ना मोहब्बत है इमरान खान के साथ और इस मुल्क के साथ, इमरान खान के साथ वो लोग शामिल हैं जो इस मुल्क से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि इस मुल्क में असल जमहूरियत हो, लोगों की हुक्मरानी हो, अवाम की हुक्मरानी हो। सर ये N129 पीटीआई की अपनी सीट थी, 2 दफा मियां साहब यहाँ से जीत चुके हैं, 2 दफा मियां साहब यहाँ से जीत चुके हैं, तो क्या इस दफा है चांस? सर देखें, चांस अगर फॉर्म 47 नहीं होता तो ये लोग तो कहीं पे आपको नजर भी नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो लिखी पड़ी बात है कि वोटर जितना है वो सिर्फ इमरान खान का। इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान का तूती बोल रहा है, ठीक है, वो इस वजह से बोल रहा है कि वो हक और सच की बात करता है, आइन और जमहूरियत की बात करता है, कानून की बालादस्ती की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। इस वजह से इमरान खान से, और सबसे बड़ी बात है कि वो इस्लामी और एक सच्चा मुसलमान है इमरान खान। वो इस्लाम के लिए उसका जो है ना दर्द उसके सीने में लोगों के लिए है कि भाई लोगों की फलाह होनी चाहिए, लोगों का ये सिस्टम होना चाहिए और हर चीज सिस्टम के मुताबिक होनी चाहिए, जो कि इन लोगों को मंजूर नहीं है। सर इकराम हसन साहब कहते हैं इमरान खान सिविल डिक्टेटर है। सर वो तो अब जाहिर बात है वो खुद सिविल डिक्टेटर है, क्योंकि वो अपना इदारों के कहने पे चल रहा है, उसकी अपनी वर्थ तो है ही कोई नहीं, हम इसलिए उस पर डिस्कस करते ही नहीं है। डिस्कस बंदा उस पर करता है जिसकी कोई वर्थ हो, तो वो हमारे लिए एक बिल्कुल बेकार आदमी है। जी कुछ नौजवानों से बात करते हैं। सर आप जरा इधर आएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुल्क की जो भागदौड़ है वो आइंदा वाले नौजवानों ने संभालनी है, तो आपने आज का दिन कैसा एक्सपीरियंस मिलाया? सर देखें, पाकिस्तान की तारीख में जिस तरीके से 2024 के अंदर इलेक्शन हुआ था, 2023 के अंदर 2024 के अंदर 8 तारीख को जो इलेक्शन हुआ था, उस दिन भी वही सब कुछ हुआ था, आज के दिन भी वही सब कुछ हुआ है। आज सारा दिन मैंने नहीं देखा कि इस हलके की अवाम वोट डालने के लिए निकली हो। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जिस तरीके से आम आदमी का वोट चोरी कर लिया जाता है, जिस तरीके से आम आदमी का हक खा लिया जाता है, इस वजह से आज अवाम वोट डालने नहीं निकली। सुबह से लेके आज ये 5-6 बज गए हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अलबत्ता हमारे कैंप्स पे फिर भी थोड़ी सी अवाम थी, नून लीग के कैंप्स बिल्कुल खाली थे। वजह ये थी कि लोग मायूस हो चुके हुए हैं। जो वोट होता है वो अवाम की अमानत होती है इन हुक्मरानों के पास, वो अपना नुमाइंदा चुनते हैं। जब वो वोट कास्ट करते हैं उसके बाद उनका वोट बचता ही नहीं है। जो वो वोट कास्ट करते हैं वो फॉर्म 47 में बदल के किसी को भी ऊपर बिठा दिया जाता है। आवाम मायूस हो चुकी है, आवाम हुकूमत से मायूस हुई है या इस वोटिंग सिस्टम से या मुल्क के सिस्टम? सर अवाम इस निजाम से मायूस हो चुकी है। हुकूमतें तो आती जाती रहती है ना, हुकूमतें अभी जिस तरह हमने बात की शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ तो मैं समझता हूँ वो मेंटली और फिजिकली वो डिसेबल हो चुका हुआ है। उसके पास दिमाग नहीं है, वो मेंटली सिक बंदा है, उसके पास कोई दिमाग नहीं है। उससे कोई बात करें वो कहता है पूछ के बताऊंगा मैं। आज हम लोग बड़े गुस्से में हैं, उसकी वजह ये है कि ये इनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है ना। वो कहता है मैं पूछ के बताऊंगा, वो अपने अबू से पूछ के बताएगा कि उसने कोई पीर साहब हो, कोई हाजी साहब हो, कुछ और हो। सर जी इस वक्त शहबाज शरीफ के पास कोई अथॉरिटी नहीं किसी किस्म की। शहबाज शरीफ के पास कोई अथॉरिटी नहीं। शहबाज शरीफ इस वक्त 3 पहियों वाली साइकिल चला रहा है 2 टांगों से। उसके हाथों में कुछ करने लिखने का दम नहीं है कि वो अपनी बना के ऊपर कोई फैसला कर सके, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे वजीर आजम के ऊपर जो फॉर्म 47 पे आया है, अवाम के वोट खा कर आया फॉर्म 47 पे, ऐसे वजीर आजम के ऊपर सिर्फ दोनों हाथों से लानते हैं। जितनी उतनी कम है, दोनों हाथों से लानते हैं। 3 हाथ होते तो 3 हाथों से लानते डालते। नहीं ज्यादती कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म है वो। तीन हाथ होते तो तीन हाथों से लानते डालते। अगर आज वो मेरे सामने आ जाएगा तो यकीन करें मेरे अंदर इतनी भड़ास है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मेरे जैसा बंदा ये बात कर रहा है तो सोचिए आम आवाम में कितना गुस्सा होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इस मुल्क का आप निजाम देखें, जिस तरह पीछे हमारे सीनियर मेंबर गुजर के गए हैं, उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में जो आइन और कानून है बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप मुझे बताएं किधर है आइन, किधर है कानून? मीडिया वालों तक को फेंटा पड़ता है। आप निकलते हैं, आप किसी गलत चीज की कवरेज देते हैं। आप मुझे बताएं क्या ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस वाले आपको कुछ ना कहें? क्या ऐसा नहीं हुआ कि वो आपको कहें जी सर जी आओ, जो हकीकत है वो आओ? बताएं आप मुझे बताएं। इधर जो प्रोड्यूसर साहब खड़े हैं और कैमरामैन साहब खड़े हैं, दूसरे एंकर साहब खड़े हैं, सारे उठाए गए हैं बारी बारी। सर उठाए गए हैं ना, तो क्यों उठाए गए हैं? पाकिस्तान में कानून नहीं है, आम आवाम की जो आवाज है ना वो निकलने नहीं दी जाती। अच्छा, इसी सिस्टम में अगर इमरान खान साहब इलेक्ट होकर आते हैं तो क्या उनके पास भी पावर होगी या वो भी शहबाज शरीफ की तरह ही काम करेंगे? सर इमरान खान एक अवामी लीडर है, वो नेशनली नहीं इंटरनेशनली लीडर है। ठीक है, इमरान खान की एक मकबूलियत है, उसका एक नाम है। आप वजीर आजम की बात करते हैं, हम ये समझते हैं कि वजीर आजम के ओहदे को ना इमरान खान की जरूरत है, उसको नहीं जरूरत इस चीज की। इमरान खान एक बहुत बड़ा लीडर है। आप मुझे बताएं, मुझे आप ये बताएं, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। आज तक इमरान खान की गवर्नमेंट में ये लोग कहते हैं ना हमारे साथ अवामी ताकत है, हमारे साथ अवामी लोग हैं, आज तक कभी इनके लिए इंटरनेशनली कोई प्रोटेस्ट हुआ है? कभी भी किसी भी किस्म का? पाकिस्तान के अंदर इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, इन्होंने जिस तरह का एहतजाज किया, इसके बावजूद हमारे लीडर ने, हमारे कायद ने, हमारे वजीर आजम ने इन्हें हर तरह की अथॉरिटी दी है एहतजाज करने की। हमें वो क्यों नहीं मिलती? ये मेरा आपसे सवाल है, आप बताएं। तो वो उनकी अपनी मर्जी है, वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन मान रहे, सुकून रहे, हम आराम से तरक्याती मंसूबे बनाएं, उसके ऊपर तसल्ली से काम करें। अगर प्रोटेस्ट होगा, एहतजाज होगा तो फिर रोड ब्लॉक होंगे, सड़कें ब्लॉक होंगी, सिटीज ब्लॉक हो जाएंगे, तो फिर काम की जो रफ्तार है वो सुस्त रवि का शिकार होगी। सर ये इनके अब्बा जी का मुल्क नहीं है, या ये लोग जहेज में नहीं लेकर आए थे कि उनकी अपनी मर्जी है, जो चाहे कर लेंगे? कौन लोग? शहबाज शरीफ, फॉर्म 47 करप्ट गवर्नमेंट, ये इनके बाप की जगह नहीं है। ये मेरा मुल्क है, इनका मुल्क है, आपका मुल्क है, इस 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। इसका फैसला हमने करना है, इन लोगों ने नहीं करना। इन लोगों का फैसला हमने करना है, इन लोगों ने हमारा नहीं करना। ये लोग हमारे नौकर हैं, हम लोग इनके नौकर नहीं है। यूथ को और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के बारे में? मैं सर यूथ को और आवाम को सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा, पाकिस्तान के हालात एक ही सूरत में बदलने हैं, जब जी जनरेशन आगे आएगी, जब यूथ आगे आएगी, जब नौजवान स्टूडेंट आगे आएंगे, तब पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। निकले अपने हाथों में इंसाफ का, ठीक है, आजादी का अलम बुलंद करते हुए निकले सड़कों के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के हालात एक ही सूरत में बदलेंगे जब तक इनकलाब नहीं आएगा, वरना इन अदालतों से या इन सियासतदानों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, आप जब अवाम के हाथ से वोट की ताकत, उसकी इज्जत छीन लें तो अवाम क्या करेगी? आप पहले कहते हैं कि असेंबलियों में आए, सड़कों पे कुछ नहीं होता, आप असेंबलियों से फेंक के बाहर फेंक देते हैं। आप कहते हैं जी इनकलाब सड़कों पे नहीं आएगा, वोट से आएगा, आप वोट उठा के डब्बे से बाहर फेंक देते हैं। आप अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप अवाम को जब हक नहीं देंगे, जब आप अवाम को कुछ करने नहीं देंगे, तो फिर मुझे बताएं इनकलाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? फिर सड़कों पे नहीं आएंगे तो क्या आएगा? आप आज देखे जाके कैंपों में लोग वोटर नहीं आया, उनके दिल से पूछे, आपने उनसे उम्मीद छीन ली है, फिर आप कहते हैं जी मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। ये अवाम इंतशारी है, ये नौजवान इंतशारी है, ये नौजवान मुल्क छोड़ के भाग रहा है। जब आप उसको जीने नहीं देंगे, जब आप उसकी अदालतें खत्म कर देंगे, आइन खत्म कर देंगे, जमहूरियत खत्म कर देंगे, पार्लियामेंट खत्म कर देंगे, तो बताएं फिर जंगल में रहे वो कहाँ जाए?